एंजॉय करा था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन PSL एडिशन 9 की जारी है और बात हो रही है PSL के मैचेस के हवाले से। गुफ्तगू कर रहे हैं, मेहमान यहाँ पर हमारे साथ होते हैं, उनसे हम बात करते हैं मैचेस की परफॉर्मेंसेस के हवाले से, खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है इसका सबसे बड़ा इवेंट जो है वो बन चुका है PSL। और इसमें ये देखना होगा कि हम गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात होती रही कि किस कदर बेहतरी जो है वो इसमें आ रही है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है और इसका मवाजना करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता सालों में जिस तरह की क्रिकेट होती रही उसमें मेयार हमें थोड़ा सा बेहतर नज़र आया था, हम इस वक्त देखने में ये आ रहा है कि इसका मेयार जो है वो बतदरीज गिरता जा रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर भी हमने बहुत सारे सवालात किए, बहुत खुलकर इसके ऊपर गुफ्तगू की है। और यही मौका है, जैसे मैंने इससे पहले भी अपनी इस ट्रांसमिशन में, इस सीरीज़ में इस चीज़ का तस्करा कर चुका हूँ कि ये जो PSL है इसकी अहमियत इसलिए हमारे लिए ज़्यादा है कि ये हमारे सिलेक्शन का टोटल जो है क्राइटेरिया बन चुका है। यानी कि टीम चाहे टेस्ट के लिए मुंतखब हो रही हो, चाहे वनडे के लिए हो रही हो, T20 के लिए तो बिल्कुल लाजिम है कि इसी PSL में से लड़कों को जो है वो चुना जाएगा। तो अब इसलिए देखना होता है कि जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी है वो क्या है, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए जो सवालात हम तक पहुंच रहे हैं या जिन मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है, कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर भी बात करें। बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की। आज कराची शहर में मैच है और कराची की नाम से मंसूब जो टीम है कराची किंग्स, उसका मुकाबला जो है वो टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ है। और इससे पहले जो मैचेस खेले गए हैं उसमें जो कराची की टीम की कारकर्दगी रही है उसके ऊपर बड़ी खुलकर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। जो ये प्रोग्राम बाकायदगी से देख रहे हैं ज़रूर उनके इल्म में ये बात होगी कि हमने खुलकर जो है वो तमाम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से और इसके साथ साथ टीम की जो ओवरऑल कारकर्दगी है उसके ऊपर गुफ्तगू की है। तो आज सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मौजूद मेहमान जनाब अली रज़ा हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बेहतरीन क्रिकेट एनालिस्ट हैं। उनको मैं वेलकम करूँगा। अली, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ सगीर अब्बास साहब जो हैं वो बड़े बेहतरीन क्रिकेटर हैं, बड़े बेहतरीन एनालिस्ट हैं और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सगीर भाई को भी वेलकम करूँगा। सगीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सगीर भाई, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, सगीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और गुफ्तगू का आगाज़ मैं जनाब अली रज़ा साहब के साथ करूँगा। अब अली साहब, ये फरमाइए कि कराची की टीम का आज मैच मुल्तान सुल्तान की साथ है और मुल्तान सुल्तान की टीम की जो परफॉर्मेंसेस इस टूर्नामेंट में और इससे पहले जो टूर्नामेंट में रही है वो शानदार रही है। गो कि वो पिछली दफ़ा जीतने में तो कामयाब ना हो सके, ताम पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक बेहतरीन टीम बनकर जो है वो सामने आया और इससे पहले भी मुल्तान सुल्तान के अंदर काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट जो है वो देखने को मिली। पहले तो चाहूँगा ज़रा इस टीम के हवाले से, इसकी कारकर्दगी के हवाले से, इसमें कप्तान और बाकी मानदा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो। आपने कैसा पाया मुल्तान सुल्तान की टीम को? थैंक यू यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई देखिए, फ़र्क है कप्तानी का। बिल्कुल ठीक है। जो फ्रंट पे रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ शान मसूद को देख लें आप, ओपनर आके 2 मरतबा बीच की बॉल पे बोल्ड हो गए, जो कि ज़रूरत नहीं थी। इतने अच्छे बैट्समैन हैं तो रिजवान लेके चलते हैं, रोटेट करते हैं स्ट्राइक को और लंबे रन करते हैं। जब तक खड़े होते हैं तो कम से कम टीम 200 रन तक पहुंच जाती है, 180-200 रन कर देती है। बिल्कुल ठीक। फिर उनकी ऊपर की टॉप बॉलिंग भी फॉर्म में, ऊपर के बैट्समैन भी उनके फॉर्म में, फील्डिंग उनकी अच्छी है, फिर उनके पास बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा है। तो हर शोबे में वो आउट क्लास है, तो इसी वजह से वो टॉप पे। रही कराची की टीम है, उनको ये नहीं पता कि कल कौन सा प्लेयर खेलेगा, आज कौन सा प्लेयर खेलेगा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा। फिर कप्तान है, उनको परफॉर्म करना चाहिए, टॉप लीडिंग स्कोर पे आना चाहिए। हमारा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कराची का। कराची का नाम बड़ा है लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुल्तान छोटा शहर है लेकिन टीम बहुत बड़ी साबित हुई है। तो जिस हिसाब से कराची और मुल्तान में फर्क है, तो इस PSL 9 में काफी फर्क हो रहा है। मुल्तान बहुत टॉप पे जा रही है और कराची बॉटम में। लाहौर और कराची का मुकाबला है। कराची का अभी सारे मैच जीतती है तो शायद बीच में सेमीफाइनल तक आ सकती है, उसके बाद हारने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मुस्तकिल के, इसको खिला दें उसको खिला दें, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं निकलवा पा रहे। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप प्लेयरों से परफॉर्मेंस नहीं निकलवा पाएंगे तो आपकी टीम ऐसी होगी। मेन चीज है कप्तान देखें, कप्तान का विकेट पे रुकना। जैसे बाबर आजम है, नीचे से ऊपर से लेकर आए टीम, सबसे टॉप स्कोर ही वही कर रहे हैं।
तो शान मसूद को भी सोचना चाहिए कि जिस नंबर पे जाएं, ओपनर भी जा रहे हैं तो वो जाएं, थोड़ा रनों पे जाएं, थोड़ा विकेट पे तो रुके। अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास शॉटें भी हैं, लेकिन वो विकेट पे इतना गलत शॉट खेल लेते हैं जिसकी वजह से पूरी टीम नीचे लग जाती है। बिल्कुल सही। बाकी पोलार्ड है, पोलार्ड तो आखिर के ओवर्स के प्लेयर है, अगर उनको शुरू में खेलो तो वो डेड खेल जाते हैं, वो बड़ी हिटों पे जाते हैं, वो ड्राइवर इतनी नहीं मारते, वो स्ट्रगल करते रहेंगे, सिंगल 6 रन से ज्यादा बनाते, मारते तो एक ओवर में 18 रन भी ले लेते हैं, लेकिन प्रेशर बहुत होता है पोलार्ड के ऊपर। बिल्कुल सही। जो कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बिल्कुल यही वजह है कि जिसमें हर दफा जो कराची में नया कप्तान आता है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, टीम की स्ट्रेटेजी क्या होती है, कप्तान देखें वो टीम अच्छी होती है। आप देख लें ना, मुल्तान को देख लें, कोयटा की भी टीम भी काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है, पेशावर की टीम देख लें तो कप्तान सबसे टॉप पे होता है। बिल्कुल सही। जिस टीम का कप्तान अगर परफॉर्म करेगा वो टीम ऑलरेडी जो है ना टॉप पे चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कप्तान की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा मैटर करती है, और अगर वो परफॉर्म करेगा तो यकीनन फिर टीम भी जो है वो परफॉर्म कर सकती है। सगीर भाई, यही सवाल आपकी खिदमत में रखूंगा कि ये जो कप्तान की परफॉर्मेंस है ये कितनी अहमियत रखती है, और अगर बात की जाए कराची के नाम से मंसूब जो टीम है, तो यहाँ तो कप्तान हर सीज़न में तब्दील होते हैं, लड़कों का ना कोई कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे इम्तिहानात में आखिरी दिन जब वो होता है, इम्तिहान से एक दिन पहले तैयारी करके जो पर्चा देने आते हैं, ये बिल्कुल उसी स्टूडेंट की तरह कराची की टीम मालूम होती है। जब वो टूर्नामेंट खेलने के लिए आती है तो ना कोई कॉम्बिनेशन है, ना कोई कप्तानी नज़र आ रही है। ये सिलसिला क्या है सगीर भाई? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिए। जी, जैसे अली ने बोला, देखें कैप्टन तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता ही करता है जी, लेकिन ये कि अगर कहीं कप्तान से स्कोर नहीं हो रहा होता तो और लड़कों का भी काम है स्कोर करे जी। ये नहीं कि कप्तान पे हम सारा ब्लेम डाल देंगे, लेकिन कैप्टनसी जो है वो कप्तान का काम है। यकीनन जब होता ही है कि जब आप पे इतना प्रेशर आ जाता है, आप स्कोर नहीं करते, तो अमूमन वो ऐसा होता है कि उल्टे सीधे डिसीजन लेता है कि यार मैं जीत जाऊं, किसी तरह मैं जीत जाऊं। उसमें कभी कभी होता है कि कोई इंसान गलत डिसीजन ले सकता है, लेकिन इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कब से पाकिस्तान से खेल रहे हैं और मुल्तान से ही पहले खेले, अब कराची के कप्तान बने हैं। देखिए मेरे हिसाब से जिनकी टीम अच्छी होगी वो ऑटोमेटिकली कप्तानी भी फिर वो अच्छी कर सकता है कि उसके बाद ऑप्शंस होंगे। हमारे कराची की टीम में मैंने पहले भी पता नहीं किसी चैनल पे बोला था कि अपना हमारे पास कराची के पास वो लड़के ही वैसे नहीं लेते, मुझे ये समझ में नहीं आता उनसे पिक नहीं होते, क्यों नहीं पिक होते, उनका थिंक टैंक में कौन बैठता है इस तरह जब ये अपना पिक कर रहे होते हैं लड़के। देखिए ना, आपको टीम जरूरी नहीं आप बड़े नाम लें जी, बहुत बड़े नाम आपको नहीं चाहिए थे, लेकिन एटलीस्ट जिस नंबर का प्लेयर है उस नंबर के प्लेयर आपके पास होने चाहिए। ओपनर को अगर छठा खिला देंगे तो वो परफॉर्म आप नहीं करेगा जो वो ओपनिंग में करता है। आप छठे नंबर को ओपनिंग करा देंगे वो परफॉर्म नहीं कर सकता। एक आपको स्पिनर खिलाता है पक्का, एक आपको ऑलराउंडर स्पिनर खिलाना पड़ता है, एक बैट्समैन खिलाने पड़ते हैं, तो ये बड़ी तरीके से टीम बनती है। ये नहीं कि आपने अगर खेल रहे हैं तो 3 स्पिनर खिला दिए या फिर 2-3 फास्ट बॉलर खिला दिए, स्पिनर आपने खिलाए नहीं। ये आप विकेट के हिसाब से इतने बड़े बड़े थिक टैंक मौजूद होते हैं, कितने लाखों रुपए ले रहे होते हैं। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि ये ना तो विकेट रीड कर सकते हैं कि विकेट में क्या होने वाला है जी, ना पिछले मैचेस देखते हैं। मुझे लगता है इनका कोई बैटिंग एनालिसिस बॉलिंग एनालिसिस होता ही नहीं है, कोई बताते ही नहीं होंगे कि जी वो बैट्समैन क्या करता है, वो बॉलर क्या करता है, आपको इसको किस तरह खेलना चाहिए, किस तरह नहीं खेलना चाहिए। या तो ये बहुत रिलैक्स रहते हैं जी कि हम जीत जाएंगे हमारे पास, और चले रिलैक्स थोड़ा सा वो जिनकी टीम अच्छी हो। आप टीम कॉम्बिनेशन तो देखें, आज तो पता नहीं पोलार्ड भी नहीं है, वो फॉर्म में थे, वो भी यकीनन उनके भी एज के साथ उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ गया है। पहले वाली बात उनकी अब नहीं रही, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही। लेकिन क्योंकि अभी वो फॉर्म में थे, बैट्समैन फॉर्म में होता है तो वो फिर उसके लगते हैं जरूर है, एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। जब उसके लग रहे होते हैं वो फिर अपना एक्सपीरियंस प्लस उसकी फॉर्म वो स्कोर कर देता है। लेकिन देखें उसने लास्ट मैच में भी जब शोएब मलिक और वो खेले थे उन्होंने उसको बीच में छोड़ दिया था, फिनिश नहीं कर पाए थे। शोएब मलिक भी जल्दी आउट हो गए थे, मतलब आखिरी ओवरों में आउट हो गए थे, जबकि वो आखिरी बॉल पे अमीर हमजा का वो भी एज लग के चौका हो गया। जी जी बिल्कुल। आप एक मुश्किल से आप सेट होते हो, जब सेट होते हो बिल्कुल मैच करीब लाके जब आपके हाथ में 195% मैच आ गया तो आप उनको दे दे, दूसरी टीम को आउट होके दे देते हो, आप 75% रह गया। फिर जब शोएब मलिक आउट हुआ तो 50% रह गया। फिर यकीनन प्रेशर इतना होता है नए वाले प्लेयर पे कि उसे यकीनन हाथ पैर फैलते। क्रिकेट इतना आसान नहीं है, बहुत प्रेशर होता है जब बैट्समैन
खेल रहा होता है या बॉलर जब पिट जाता है तो उसको ये समझ में नहीं, बहुत बड़ा बॉलर भी जब एक छक्का या एक चौका लग जाता है शुरू में तो वो सोच रहा होता है यार मैं बॉल बचाऊं कैसे। अब वो बॉल बचाने में जो एक्सपेरिमेंट करता है उससे वो और पिटता है तो अपनी लाइन ही भूल जाता है। तो जी मैं तो यही कहूंगा कि टीम कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप टीम खिलाएं, कप्तान पे भी इतना प्रेशर नहीं होगा। रिजवान भी तो आउट होते हैं ना, 2 मैचों में मेरे ख्याल में जल्दी आउट हो गए, इस सीजन में वो इतने फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनकी टीम क्योंकि पीछे से बहुत अच्छी है, जिस नंबर पे वो आउट होते हैं जो उनका नंबर है 1 डाउन पे वो इतना अच्छे आते हैं, 4th इतने अच्छे आते हैं कि जो उनके नंबर असल के वही है। बिल्कुल तो ठीक है। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपको अपनी टीम देखिए, आपको किस चीज की जरूरत है, कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो अब उसकी टीम ले लें आप, लाहौर की टीम में किस चीज की कमी है, लेकिन उनको अब मैं शाहीन का बोलूंगा, उनको कैप्टनसी का ही नहीं पता कि कब किस बैट्समैन को उनको बैटिंग ऑर्डर, एक टीम को आपको बैटिंग ऑर्डर ही ना पता हो कि आपने किसको भेजना है या कौन जाएगा, नेक्स्ट कौन होगा। आप 3-3 4-4 बैट किए बैठे हुए। अगर हमारे जमाने में तो ये होता था, या अभी भी ये होता है कि उसको अपने बैटिंग ऑर्डर पता होता है, या आखिरी ओवर में ये होता है कि आपने किसी स्लॉगर को भेज दिया, आपने प्रॉपर तीसरे या चौथे नंबर को नहीं भेजा। अगर आपकी इतनी बैटिंग हो गई है कि लास्ट ओवर चल रहे हैं और हमारा मेन पेयर आउट हो जाता है उस वक्त, तो आप स्लॉगर भेज देते हो, रेगुलर प्लेयर उसको नहीं भेजते। ये तो चल सकता है, लेकिन आप 4 अभी 5-6 ओवर हुए, आपने स्लॉगर बीच में भेज दिया। कोई क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो। और आपके जो मेन प्लेयर हैं, लॉरी की बात करूंगा, इतने अच्छे प्लेयर हैं वो जो जिम्बाब्वे के हैं प्लेयर, उनको आपने प्रॉपर चांस दिया। माद वसीम दूसरी टीम में, उनको आपने प्रॉपर चांस नहीं दिए। मतलब हर टीम में जो नीचे जा रहा है आप वो उनके आप परफॉर्मेंस देखे, वो इसी वजह से नीचे जा रही है कि आप उनको प्रॉपर चांस नहीं दे रहे, जाती दुश्मनियों की वजह से या क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक आप टीम के साथ फेयर नहीं हो गए, अपने साथ फेयर नहीं हो गए, हर चीज आप टीम के लिए नहीं सोचोगे तो, और अपने ये सोचोगे प्लेयर ये ना कर दे वो ना कर दे, मैं इसको ना भेजूं, तो फिर आप कोई टीम नहीं जीत सकती, चाहे जितनी बड़ी भी आप टीम ले लें। जी अच्छा सहीर भाई, ये भी फरमाइएगा कि ये अप्रोच बड़ी आपकी जो है वो मैटर करती है। अब ये हमारे यहाँ कुछ एक सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि कप्तान जो भी हो वो बड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ इस ग्राउंड में जाता है। कहीं पे ये नज़र नहीं आता कि कोई अटैकिंग अप्रोच के साथ जाए, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही होती कि ये लड़ने के लिए आए हैं ग्राउंड में। ऐसा लगता है कि ये बस गुजार रहे हैं, बॉलर कोशिश कर रहे हैं कि हमें परफॉर्मेंस कम देनी पड़े, हमें जान कम लगानी पड़े, टीम में भी रहें, मौका भी कम मिले। ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी कुछ देर पहले भी यही बात हो रही थी और बहुत सारी जगहों पर ये बात हो रही है। पहले ज़माने में क्रिकेटर जो था वो क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन होता था। आजकल का क्रिकेटर कोई टेस्ट से कह रहा है मैं नहीं खेलूंगा, कोई कह रहा है मैं वनडे की तरफ नहीं जा सकता, बड़े स्पेल करने का कोई सोच नहीं रहा। ये कैसे क्रिकेटर हैं या ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, ये जरा समझाएं। लेकिन ये सारे प्लेयर्स यही चाहते हैं कि हम फिट रहें आगे के मैचों के लिए। ये आईपीएल अभी पीएसएल हो रहा है, उसके बाद से बड़ी लीग होगी, उसमें उनको डबल पैसे मिलेंगे। यहाँ पे ये जो पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है ना, हमारे लिए यही सबसे बड़ा मसला हो गया है। लोग यही चाहते हैं कि हमें छोटे टाइम पे ज्यादा पैसे मिल जाए। ठीक है, अब माशाल्लाह इतने पैसे जमा करके क्या करेंगे भाई, ये क्या मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, पैसों की सबको जरूरत होती है, लेकिन आप अपने मुल्क के खातिर, अपनी टीम के खातिर, तो ये अगर आपकी ये अप्रोच होगी, आप अपने आप से इंसाफ नहीं कर रहे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है आजकल देखिए ना, आप कितने फिट रहे होते हो, बॉलर कितना फिट होता है, आपकी पाकिस्तान टीम का हाल क्या है। आप बैटिंग देख लें, कभी किसी ने कर दिया तो आप मैच जीत गए। मतलब आप कभी भी, आप जब भी आपकी टीम खेल रही होती है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते आज तो हम मैच जीत जाएंगे। आप दूसरी टीम के खिलाफ मैच खेल रहे हो तो आप ये कहेंगे यार अगर इंग्लैंड से मैच है, यार इंग्लैंड ना जीत जाए, हमारी टीम अच्छी नजर नहीं आ रही, ऑस्ट्रेलिया ना जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है। तो ये आपके माइंड में इसीलिए आता है ना, तो आपको पता ही है आपकी टीम की स्ट्रेंथ कितनी है। आपके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटर नहीं है, वो एक है भी तो वो 10 मैच में एक मैच में चलता है, आप ये अंदाजा लगाते हो आप चलेगा, उसमें आपकी पूरी सीरीज निकल जाती है, आपसे नीचे हो जाते हो, एक मैच में आपने रन कर दिया तो फिर आप तो आगे की पूरी सीरीज के लिए हीरो बन जाते हो जी। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा, टीम आपको बनानी पड़ेगी। आप टीम बनाते नहीं हो, हार के आ जाते हो। वर्ल्ड कप है जो टीम है वो वहीं से शुरू हो जाता है। जो आप कोई अच्छाई की तरफ जाता है तो फिर कोई आपके चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, वो अपनी टीम ले आते हैं, वो अपने स्ट्रेटेजीज और अपने तरीकों से चलाना शुरू कर देते हैं, वो कुछ चलना शुरू होती है, दूसरे आ जाते हैं। क्रिकेट की प्लेयर पावर इतनी है, प्लेयर पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ऑफिशियल का कोई फायदा ही नहीं है, किस लिए बैठे हुए हैं, कोई सुनता ही नहीं है किसी की।
तो भाई ये सब कुछ बड़े देखभाल के करना पड़ेगा। आपकी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ये बहुत नीचे जा रही है, सिर्फ यही वजह है कि जो लीग शुरू हो गए, इतने पैसे आ गए। आपको अपने, हम खेलते थे, मोहब्बत थी हमें क्रिकेट से, हमें बिल्कुल सही, पैसों से भी बिल्कुल यकीनन सही। किसको प्यार नहीं होता, सब पैसों के लिए भी खेलते हैं। लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी होती थी टीम और अपना एंजॉय करने के लिए कि बिल्कुल हम आप खुद अच्छा करेंगे, हम एंजॉय करेंगे तो हमारी टीम जीतेगी। बिल्कुल अब सही। ये कि मैं सेफ हो जाऊं, 2 आउट मैंने कर दिए तो अपने आप को सेव कर लेते हैं। जहां आपने 40, 30, 35 रन की, आपने आपको सेव कर लेते हैं कि अगले मैच तो पक्के हो गए हमारे, और उसमें कभी कभार ज्यादा स्कोर भी कर लेते हैं। तो ये वो आगे जो लोग देख रहे होते हैं अपनी टीम है, तो वो भी उनको पिक कर लेते हैं। तो उनको इस परफॉर्मेंस को अपने मुल्क के लिए नहीं, आगे लीग्स खेलने के लिए दिखाना पड़ रहा होता है। जो आपके 2-4 बड़े प्लेयर हैं, बाकी तो सब नॉर्मल प्लेयर हैं, वो तो आपके किसी भी बांग्लादेश लीग ही खेल सकते हैं, श्रीलंकन लीग भी खेल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हो गया, वो उन्हीं प्लेयरों को बुलाता है जो उनको नजर आता है उसमें पोटेंशियल है, जो वो कर सकता है। और वो वहां पे जाके करते इसलिए कि वहां का जो माहौल है उनको करना ही पड़ता है। वहां पे जो उनको सिखाया जाता है, जो बातें होती हैं, वो फिर वो पाकिस्तान से ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं वहां पे। आप ये कभी नोट करिएगा, जी जी जी। एक एक बॉल के लिए जान मार रहे होते हैं, एक एक फील्डिंग के लिए जान मार रहे होते हैं। ये फर्क है अपना पैसे ज्यादा मिलने में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है, आपको 100% देना है। आप 60-70% दोगे तो वहां पे आप बिल्कुल भी नहीं चलोगे, आप 3 मैचों के बाद आपको बिठा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है सकीर भाई, आपने बिल्कुल फेयर एनालिसिस किया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी होगी, प्लेयर्स को ख़ुद भी सोचना होगा इस सारे मामले के अंदर, बोर्ड को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि खिलाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। अच्छा जी अली साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा ये बताइएगा कि मैं अब नौजवान जो बॉलर्स हैं उनकी लॉट में से देखता हूँ कि कौन ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। एक ज़मान खान नज़र आते हैं, चलें स्लिंगिंग एक्शन है, थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में रीड करना, लेकिन जब उसको रीड कर लेते हैं उसके बाद आप पता है जिस तरह की क्रिकेट आजकल हो रही है, यानी कि आप देखें पहले ओवर के अंदर अगर बैट्समैन झुक के सर के ऊपर से शॉट खेल दे तो बॉलर क्या कर सकता है। बहरहाल अब दूसरे जो बॉलर्स बाकी मानदा, अब कराची के जैसे बॉलर बात हो रही थी, आप हसन अली को कैरी कर रहे हैं, मैं नहीं समझता उसको कैरी करना चाहिए, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप फास्ट बॉलिंग करते हैं। ये बॉलर इसके अंदर कोई ना, हमें मैं इसको फास्ट स्लो मीडियम स्लो टाइप का कुछ ही बॉलर है, मीडियम पेसर, ये कैसे बॉलर, एक मीर हमजा नज़र आते हैं, उनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी नहीं है पूछने वाला। वो बच्चा खुद से मेहनत कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस है, किसी से पूछ सकता हूँ कि ये बच्चा जो ये गेन कर रहा है, इसकी जो खामियां हैं ये कौन दूर कर रहा है, इस पर वर्क कौन कर रहा है, क्योंकि पीसीबी ने तो नहीं करना, तो ओन ही नहीं करते अपने खिलाड़ियों को, क्या किया जाए फिर? देखिए मीर हमजा जो है अच्छे बॉलर लगे, अच्छा बॉलर है, हाँ, उनका रिदम है, उनकी डिलीवरी एक्शन सीम कंडीशन बहुत अच्छी है और एक्शन भी अच्छा है, और ऐसे बॉलर हैं कि वो गुड लेंथ पे ज्यादातर गुड लेंथ पे बॉल करते हैं और चेंज ऑफ पेस स्लो वन पे कम निसार करते हैं, अच्छी लेंथ पे गेन करते हैं। अच्छा, उनका गेन भी लेट स्विंग होता है, सीम कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। बाकी हसन अली के बारे में तो मैं वर्ल्ड कप से बोलता आ रहा हूँ कि बिल्कुल ऑफ दिखे वो, बस वो इतनी तो उनके तजुर्बा आ गया कि 4 ओवर अच्छे कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन मैच जिताने वाली बॉलिंग नहीं कर रहे, वो अपने आप को सेव कर रहे हैं। वही तो भी बात हो रही थी, बिल्कुल। और जिस तरह वो उनको रदरफोर्ड ने छक्का मारा था, ग्राउंड की छत पे फेंक दिया था, तो मतलब आपकी पेस नहीं थी, आपने पूरी पेस मारी। और वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है पेशावर के, उन्होंने छत के ऊपर छक्का मार दिया, तो उसके बाद वो शॉक हो गए कि भाई अब मेरे को, भाई जब इस तरह का प्लेयर है, उसकी बैकलिफ्ट जितनी उठी हुई, तब यॉर्कर लेंथ, हसन अली की जो यॉर्कर थी बहुत अच्छी, स्केटिंग बॉलर थे, इन स्विंग बहुत अच्छा होता था, वो बॉल बिल्कुल नहीं खत्म हो गया। वो चेंज ऑफ पेस पे ज्यादा चले गए, एक ओवर में 3 चेंज ऑफ पेस करते, स्लो और 3 तेज करते हैं, उसमें 3 तेज बॉलर में एक आध बॉडी लग जाती है। तो ये स्ट्राइक बॉलर ऐसे नहीं होते, स्ट्राइक बॉलर देखें पिट जाते हैं, बैट्समैन ज्यादातर पीछे की तरफ रन निकाल लेता है, इनसाइड एज बोल्ड बच जाता है, पता चलता है भाई बॉलर है जो कि वेकअप करके रखता है बैट्समैन। बिल्कुल सही है। कराची में ऐसा बॉलर ही नहीं है। अब मीर हमजा ऐसे हैं, लेकिन मीर हमजा की लाइन अच्छी है, स्विंग उनकी इतनी तेज बॉल नहीं है, वो मीडियम पेसर बॉलर है, लेकिन बॉल बहुत अच्छी कर रहे हैं। भाई कराची ने कोई ऐसा बॉलर, एक सरप्राइज बॉलर होता है जो काफी तेज होता है, जिसको एक्सप्रेस कहते हैं, एक्सप्रेस बॉलर है ही नहीं। इसी तरह आप मुल्तान के मोहम्मद अली को देख लें, बहुत मैं उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ, वो अच्छे एक्सप्रेस बॉलर बन सकते हैं, 145 140 प्लस गेन करते हैं, बॉल अच्छी लाइन पे करते हैं, अच्छे टारगेट पे बॉक्स पे बॉल करते हैं, यॉर्कर से खिंचा हुआ बॉल जो कि लेट स्विंग होता है, बैट्समैन खेलने आता है, बोल्ड भी हो जाता है, कॉट बिहाइंड भी हो जाता है, और एक रिदम से गेन करते हैं, नया बॉल उनको मिलता है, आखिर के ओवर मिलते हैं, ये होते हैं बॉलर जी।
और नया बॉलर आया है वो अभी मार्केट में। मुझे लगता है कि जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप की टीम में भी मैं उनको देख रहा हूँ कि वो हों मोहम्मद अली। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कोई यंगस्टर लेकर आए कराची वाले। कराची बहुत बड़ी क्रिकेट की नर्सरी है, बहुत मतलब बड़े बड़े प्लेयर निकले, स्टार प्लेयर निकले, लेकिन वैसे बॉलर ना कोई ऐसा स्पिनर लगा। अब जाहिद महमूद को खिलाया, उनको कॉन्फिडेंस से बॉल नहीं करवाई, वो आखिरी ओवर कर सकते थे। जब जिस टीम में अनवर अली लास्ट ओवर गेंद करे तो आप उस टीम का अंदाजा लगा लो। उस कैप्टन को मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ तो कप्तान ने गलती करी ना, तो आप जाहिद महमूद को बॉल करवा रहे थे। जाहिद महमूद आउट के चांसेस ज्यादा थे, बिल्कुल सही, क्योंकि उनकी लाइन स्किट होता है बॉल। तो आपने अनवर अली को गेंद कर दी। अनवर अली देखिए बीच के ओवर्स में बॉल कर सकता है कि 10-12 ओवर के दरमियान ना वो बॉल कर सकता है। अब लास्ट ओवर उसको देने, वो भी 15 रन 15 रन अच्छा खासा स्कोर होता है। 2 बाउंड्री पड़ती है तो रन चेज होते हैं। आपने 2 छक्के पड़वा दिए, तो 2 बिग सिक्सेस मार दिए उसने, तो उसको दिखी ना बॉल। सही बात। यही अगर कोई अच्छा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होता तो उसका एज थर्ड मैन पे जाता, आउट के चांसेस थे। यॉर्कर होता है, गंदी बॉल करता। तो जितनी कैपेसिटी थी अनवर अली ने कोशिश की, अच्छे बॉलर। उसके बाद उन्होंने समझ में आया, रियलाइज किया कि हमें यॉर्कर लेंथ पे खेल रहा हूँ, बैकलिफ्ट बहुत टीवी है। फिर उन्होंने 2 बॉलें उनको मिस कराई, मैच को अच्छा सा लेके 2 छक्के खाने के बाद उनके समझ में आया। तो यहाँ कप्तान की गलती, कप्तान को पहले बताना चाहिए भाई देखो, देखिए बॉलर जो है ना एक फोकस करता है बैट्समैन को मैं कैसे गिर, कप्तान वो फोकस करता है कि ये कितनी बैकलिफ्ट से खेल रहा है, कहाँ पे कवर पे ज्यादा शॉट खेल रहा है, ऑन के लिए इसका शोल्डर घुमा हुआ है, कि किस तरह कहाँ पे ज्यादा रन करेगा। तो यहाँ पे भाग के कप्तान या कीपर आके बताता है कि पीछे मारेगा या सामने मारेगा या बैकफुट पे रूम बनाएगा या मिड विकेट पे मारेगा। तो उससे सारे छक्के जो है ना ओवर पिच या शॉर्ट पिच पे मारे। इसी वजह से जो कराची जो मैच हारी है, इसी वजह से हारी है कि एक तो कप्तान ने उससे आगे समझाया नहीं। कप्तान ने उसको बॉल दे दी, देने के बाद जो बोला कि भाई ये ओवर निकालो, ठीक है अच्छे बॉलर है अनवर अली। अनवर अली लास्ट ओवर के बॉलर नहीं थे, अब से अच्छा स्पिनर को कराए थे। स्पिनर थोड़ा सा ज्यादा क्लेवर होता है इस मामले में कि बड़ी हिट से बचता है, वो लग जाती है बड़ी हिट, उसकी बॉडी से दूर फेंक देते हैं, बॉडी की दूर की बॉल नहीं मार पाता वो। बिल्कुल सही। उसको बॉडी में उसके एरिया में आप बॉल देंगे तो गेंद मारेगा। वो जबकि फॉर्म में नहीं था, उस दिन कराची वालों ने इन फॉर्म में लेकर आए। बिल्कुल सही है, उसको फॉर्म में लिया, इनफॉर्म कर दिया उसको। बिल्कुल ये बात सही, फेयर एनालिसिस कि ये बॉलर्स ने जिस तरह से उनको मौका दिया है और हाई बैकलिफ्ट से वो खेल भी रहे थे, ये बात भी सही है कि बहुत देर से रियलाइज़ हुआ और इस पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि उसको लास्ट में यूज़ करना। अच्छा, अब ये जो कप्तानी का एक मामला है, मैं सहीर भाई आपकी तरफ आता हूँ। कप्तान जो होता है ना, वो आखिरी कप्तान जो हमने देखा वो सिर्फ सरफराज को देखा, जो बॉलर को बता भी रहा होता था, पीछे से उसको जो है वो बार बार चाबी भी लगा रहा होता था, उसको बताता भी था कि स्पॉट्स कहाँ हैं, ये भी बताता था कि उसकी गलती सामने बैट्समैन जो उसके खड़ा है वो कहाँ पर वीक है। लेकिन यहाँ जो बाकी जितने भी कप्तान उसके बाद हमने देखे, बाबर आजम को देखा, शाहीन आफरीदी को देख रहे हैं और दीगर खिलाड़ियों को, शान मसूद को देखा, मतलब जब ग्राउंड में ये मैच हाथ से जा रहा होता है, ये खड़े हुए सारा मैच को देख रहे होते हैं, कभी कोई इनपुट हमने नहीं देखा। ये वजह है क्या आपके ख्याल में? क्या ये वाकई नहीं सुनते कप्तान की, या फिर कप्तान का इसमें पार्ट कोई नहीं है? मैं चाहूंगा सर इस पे कमेंट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि प्लानिंग होती होगी, बिल्कुल कप्तान भी बोलता होगा, कोच भी बोलता होगा। देखिए उस वक्त जब प्रेशर होता है ना आखिरी 1 आध ओवर का, तो उस वक्त ये आप बॉलर पे भी इतना प्रेशर होता है कि जो उसके जो प्लेयर दिया हुआ होता है ना, अमूमन उधर से हट जाता है। देखें बैट्समैन का भी ये था कि उसने ये सोचा होता मुझे जरा सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिलेगी या पीछे मिलेगी, मैंने मार देना उसको। सही। उस वक्त आपने एक छक्का खा लिया, आपने दूसरी छक्का भी वहीं पे खा लिया। अरे भाई, अब देखिए आखिरी ओवर आप उसको दे रहे हो, जो आपने 1 ओवर भी नहीं करवाया उससे पहले, शायद मुझे नहीं पता कराया या था नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में पहले ही ओवर कर रहा था जो मुझे याद पड़ रहा है। अब उस वक्त उसका हाथ भी नहीं खुला हुआ था, तो आपने उसको पकड़ के दे दिया। हो सकता है वो 1 आध ओवर कराया हुआ होता, आखिर ओवर करता, शायद कुछ आगे पीछे गेंद हो जाती तो बचा सकता था। बिल्कुल 16 रन थे मेरे ख्याल में, रन कब नहीं होते उसमें, 1 छक्के 2 चौके तो जरूरी थे, लेकिन उन्होंने आपने मजे से रन करवा दिए जैसे वो रन नहीं होने चाहिए थे। बिल्कुल कप्तान आखिरी ओवर में ये है ना, आप बच्चे तो नहीं हो ना, चले तो यंगस्टर होता तो आप उसको समझा रहे होते जाके ना कि भाई यूं को। अब आप माशाल्लाह कितने अरसे से खेल रहे हो, तो मतलब यकीनन आपका एक्सपीरियंस उस रेदरफोर्ड जो अभी आया उसको खेलते हुए 1-2 साल हुए जी, और जी। आप तो पिछले 12 साल से हम आपको देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म करते हुए भी, बुरा भी करते हुए। प्लेयर है, हो जाता है, आप भी बैट्समैन है, बैटिंग करने आया है, खराब हो जाता है अच्छी, लेकिन
आप प्लान से तो ना हटो ना आप। ठीक है, सबसे ज्यादा सेफ बॉल जो है क्रिकेट में वो यॉर्कर ही है। बिल्कुल सही है। इसमें आजकल 360 आ गया, वो लग जाए नहीं लग जाए उसमें चांस ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ आखिरी ओवर में जब आपका पेस नहीं है, और उस जैसा प्लेयर जो बड़े से बड़े बॉलरों को, तेज बॉलरों को आराम से छक्का मार देता है, वो मिड विकेट और मिड ऑन बड़ा अच्छा मारते हैं। बड़े कोई सा भी बॉलर हो तेज से तेज, वो बहुत अच्छा खेलते हैं और रहते हैं पीछे बॉल पे, ज्यादातर के पीछे आएगा तो मैं मार दूंगा। और सब दुनिया ने देखा हुआ उसको। और आपके कोचिंग में है रहता है, कुछ नहीं बताया, कप्तान ने नहीं बताया, चलो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आप भी तो यार इतने पैसे ले रहे हो, क्रिकेट कब से खेल रहे हो, आपका भी तो एक्सपीरियंस है ना। कोई भी आम प्लेयर, अभी आप अली रजा को खिला दें, एक बॉल कराएगा उसको पता चल जाएगा ये बैट्समैन आपको कहाँ खेलना चाह रहा है। मतलब ये तो आप दिमाग से लगाओ ना, ये थोड़ी कि लाके बॉल छोड़नी है। जब एक छक्का 2 छक्के पड़ गए तब आप जाके यॉर्कर कर रहे हो उसको, जबकि गेम ही निकल गया उसके बाद तो फिर आपने एक पीछे वाली गेंद कर दी। एटलीस्ट आप आगे गेंद करने की कोशिश तो करते हैं, उस पर लग जाए। देखिए ये क्रिकेट बाय चांस इसीलिए बोलते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। कभी बॉलर का दिन होता है, कभी बैट्समैन का। हर दफा ये नहीं होता कि बॉलर आपको आखिरी ओवर में जितवा के दे देगा, हर दफा ये नहीं होता कि आपको बैट्समैन हर मैच जितवा के दे देगा आखिरी ओवर में। वो कभी होता है क्रिकेट बाय चांस, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन आपको प्लान तो एग्जीक्यूट करना चाहिए ना, आपको प्लान पे चलना चाहिए। बाकी आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें, या आगे बैट्समैन है वो सामने खड़ा हुआ है तो देखें क्या करता है वो। लेकिन आपको एक लाइन लेंथ पे बॉल करनी चाहिए, जो कि आपको कप्तान ने बताई है, या आप खुद कितने समझदार हो आपको खुद सोचना चाहिए। अब अली वो आके आपको कप्तान क्या बताएगा, भाई तो ये गेंद कर रहा है, ये गेंद करके देख ले। अब वो फिर वो गेंद करने की कोशिश आगे पीछे हो जाएगी, उससे छक्का। ये दिन भी होता है काफी प्लेयरों का जी, प्लेयरों का दिन भी होता है। तो लेकिन आपको बॉल जो है वो एक ही लाइन में, जो अच्छी बॉल पे अगर कभी बैट्समैन छक्का भी मार देता है, इसका मतलब नहीं है दूसरी बॉल आप बिल्कुल ही उसको आगे पीछे कर दो कि उसको और इजी हो जाए। अच्छी बॉल पे एक चौका लगता है, एक छक्का लगता है, बाकी नहीं लगते, बाकी चांस होता है आउट करने में। बिल्कुल, तो ये होना चाहिए। चल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। अब जो मैच की जो खबर आई है वो ये कि मुल्तान सुल्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। तो ये मैच जो है कराची और मुल्तान की टीमों के दरमियान जो है आपसे कुछ देर बाद इसका आगाज़ होगा, तो इसके ऊपर हमारी जो है गुफ्तगू हो रही है। और इसके साथ साथ जो पिछले मैचेस हुए हैं उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, और साथ ही ये जो मैच की कंडीशंस है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी हमारी कुछ PSL के हवाले से, और ये जो प्लेयर्स हैं इनकी परफॉर्मेंसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। मौजूद मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अली रज़ा साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, और सहीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। और बड़ी ज़बरदस्त तज्ज़िया और तबसरा हो रहा था खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस के हवाले से और PSL के हवाले से। अली रज़ा साहब, अब ये लड़के तैयार करना, टैलेंट तैयार करना, फ्रेंचाइजेस की भी एक ज़िम्मेदारी है, और ये 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कैंप लगाकर लड़कों को एक जगह बुलाना, और उसके बाद तो इसी किस्म की परफॉर्मेंसेस आएंगी। मेरा नहीं ख्याल में, हो सकता है इसमें गलत हूँ, कि आप परफॉर्मेंस ले सकें। दूसरी फ्रेंचाइजेस इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, या कम से कम मुल्तान सुल्तान की जैसे मिसाल है कि वो सेम कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। 3 सीज़न में तकरीबन मोरलेस वही खिलाड़ी खेले, अब्बास आफरीदी भी वहीं है, मोहम्मद अली का एक इंडक्शन हो गया, और अपना एक और इनका अपना बॉलर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस ने किया, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, नहीं मोहम्मद अली नहीं, एक और एहसानुल्लाह। और इसके अलावा और दीगर जो खिलाड़ी हैं, रिजवान वगैरह, मोरलेस पूरी वही टीम उनकी खेली है। तो वो एक यूनिट बना हुआ है। आपने 2 सीज़न बैक टू बैक भी खेल लिए, तो मतलब बहुत अच्छा है। और तीसरा या चौथा सीज़न मेरे ख्याल में टीम ऑलमोस्ट वही है। अब कहने का मकसद ये है कि यहाँ तो सूरत हाल भी मुख्तलिफ है। अभी जैसे मैच होगा, आपको जैसे आपने कहा नहीं पता कि क्या कॉम्बिनेशन है, तो ये कैसे इस मसले को हल किया जाए, कैसे खिलाई जाए क्रिकेट को? फ्रेंचाइजीज का रोल क्या इतना ही है कि 10 दिन पहले PSL से टीम को बुलाकर उनको जमा करके मैच खिलवाएं और उसके बाद निकल जाएं? जी देखिए यासिर भाई, मेरे पास एक छोटा आदमी और प्लान जो है मेरे जहन से बड़ा बनाया हुआ। देखिए, लाहौर खलंदर को क्रेडिट देता हूं मैं। लाहौर खलंदर बॉटम पे होती थी जब शुरू में, लेकिन उसके प्लेयर 5 प्लेयर ना पाकिस्तान टीम में प्लेइंग में 4 प्लेयर होते थे। हफीज
हो गया, फखर जमान हो गया, शहनशाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, 4 तो प्लेइंग में होते थे। टीम उनकी बॉटम पे होती थी, चैंपियन होती थी कोयटा या पेशावर, प्लेयर उनके नहीं होते थे। क्या वजह है पता है? उन्होंने अपनी एकेडमी पूरे साल रन की है। वो ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं खेलने के लिए, दुबई भी जाते हैं। बिल्कुल सही। इमर्जिंग प्लेयरों की उन्होंने एकेडमी बनाई है, अंडर 23 की। वो 30 बच्चों का कैंप लगाते हैं, उसमें कोचेस हायर किए हैं, उनके एकेडमी वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। फास्ट बॉलर अच्छे मिलते हैं, बैट्समैन अच्छे मिलते हैं, ये सब वहीं की दरियाफ्त है, फखर वगैरह। कराची वालों को भी ये चाहिए, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा शहर है। देखिए कराची में एडवांटेज है कि कराची में 12 महीने क्रिकेट होती है। बिल्कुल सही। कराची वाहिद वेदर, लाहौर में बारिशें हो जाती हैं, कोयटा में बर्फ पड़ जाती है, पेशावर में भी बारिश। कराची में ना ज्यादा सर्दी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्रिकेट का वेदर है। कराची में सबसे ज्यादा ग्राउंड्स हैं, कराची में सबसे ज्यादा क्वालिटी क्रिकेट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग लाइक भी बहुत करते हैं क्रिकेट को। इनको चाहिए कि अपनी पूरे साल की एक एकेडमी बनाए, एकेडमी बनाए, ग्राउंड लें, ग्राउंड में पूरे साल की वो छोटी उम्र के लड़के जो होंगे वो तैयार होंगे। इमर्जिंग प्लेयर की एक आपकी एकेडमी हो जाएगी। आपने आके जब 20-25 दिन के लिए ओवरसीज प्लेयरों के साथ आते हैं कैंप में, बच्चे क्या सीखेंगे? बिल्कुल सही है। वो अपना खेलेंगे, सिक्योरिटी का इतना मसला होता है कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता, कैमरे लगे हुए, तो बच्चों के अंदर हेजिटेशन है। इनकी पूरे साल की अगर एकेडमी होगी तो हमें जरूरत नहीं है कि इतने ज्यादा ओवरसीज प्लेयरों पे भी रिलाई करने की। बहुत अच्छी बात। ओवरसीज प्लेयर आते हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए। हमारी क्रिकेट इंप्रूव उनसे नहीं होती, क्रिकेट होती है यहाँ के लोकल प्लेयर से। जैसे लाहौर कलंदर ने दुनिया में दिखाया है कि हमारे पास सारे लाहौर से निकले। आज पाकिस्तान T20 की टीम के कप्तान है शहनशाह अफरीदी, पहला मैच लाहौर से खेला, लाहौर में खेले। तो वो इसी तरह फखर जमान है, लाहौर से खेले। ये लोग पहले कहीं क्रिकेट नहीं खेले थे। तो आपकी जो 6 टीमें हैं, 6 टीमें में से एक तो लाहौर की है, 5 टीमों को चाहिए था अपनी एकेडमियां बनाए, यंगस्टर अंडर 23 का जो कैंप लगाए पूरे साल का जी। उनको मैचेस खिलाएं, उनको जिम, स्विमिंग वमिंग जो ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। आपको पाकिस्तान के लिए 3 टीमें तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। एक अंडर 19 लेवल की तैयार हो जाएगी, एक सीनियर हो जाएगी, एक प्रॉपर टीम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। जरूरत नहीं है, हर शहर से ऐसे प्लेयर निकल आएंगे। जब चाहे पाकिस्तान में 10 फास्ट बॉलर तैयार हुए हैं, 10 स्पिनर तैयार हुए हैं, 10 बैट्समैन हुए हैं। यहाँ पे ये चक्कर नहीं, आज एक लड़का यहाँ से खेल रहा है, PSL खेल रहा है, कल किसी ने परफॉर्म करे, किसी और ने ऑफर करे, वहां चला गया। वो ओन करे कि मैं इस्लामाबाद का प्लेयर हूँ, मैं कराची का प्लेयर हूँ, मैं पेशावर का प्लेयर हूँ, ओन करे। जैसे शहनशाह अफरीदी खुल के बोलते कि हाँ मैं ओन करता हूँ, मैं लाहौर कलंदर का प्लेयर हूँ। जब से PSL हुई वहीं से खेल लें। बिल्कुल सही है। इस पे वर्क करना चाहिए अपनी अपनी फ्रेंचाइजी को कि यार आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, राइट वे पे पैसा खर्च करो, क्योंकि ये आएंगे ओवरसीज प्लेयर, PSL आएगा 1 महीने में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पूरे साल का कैंप लगाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी सजेशन। मैं सहीर भाई की तरफ आऊँगा। सहीर भाई क्या किया जाए, क्रिकेट इम्प्रूव होती नज़र आ रही है? क्योंकि अब तो हमारा कंसर्न ये भी है कि पहले हम गुज़िश्ता सीजन्स के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखी है, अब तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके ऊपर अब सारे ही बात करना शुरू हो गए। पहले भी हम इस बारे में निशानदेही कर चुके हैं पिछले सीज़न में भी कि आपको ये देखना होगा और आपको इस मैटर को बड़ा सीरियसली लेना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी शायद तरजीहात में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से इस दफ़ा जो हम बड़े ऑफ कलर से नज़र आ रहे हैं और वो हमें जज्बा नज़र नहीं आ रहा और वो क्रिकेट की क्वालिटी भी नज़र नहीं आ रही है। आई एम सॉरी अगर मैं इस पर गलत हूँ, मैं चाहूँगा ज़रा आप इसके ऊपर कमेंट करें। देखिए, जब भी ये PSL होता है तो एटलीस्ट हमें पाकिस्तान के लिए 4 प्लेयर जरूर मिलने चाहिए जी, जो कि इतना वाकई पैसा खर्च करते हो, हर चीज करते हो। अगर 5 आपके 4 से 5 प्लेयर नहीं मिलते तो PSL का फायदा ही कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और उसमें ये है कि आपको उसमें भी जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो बड़े अच्छे लाने पड़ेंगे कि लोग उनको देख के इंस्पायर हों, ना कि जो वो खुद अपने जो कुछ तो इस बार ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ फर्स्ट क्लास खेलते हैं वहां पे, वो कौन उनसे इंस्पायर होगा, मुझे ये बताएं। हाँ, नाम वाले प्लेयर होते हैं, अगर कोई भी खेल रहा होता है तो वो ये चाहता है कि यार ये चलो आप किसी बड़े प्लेयर का नाम ले लो, रूट का नाम ले लो, वो आप उसको दिखाने की, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। यार मैं उसको दिखाऊंगा जो मुझसे इम्प्रेस होगा कि मैं कितना मेहनती हूँ, मैं कितना अच्छा खेल रहा हूँ। ये एक फीलिंग होती है अंदर से कि अब कोई बड़ा प्लेयर उनको अप्रिशिएट करे तो वो प्लेयर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। तो अब जब के प्लेयर आपके बराबर के ही होंगे जो कि 1 मैच में करेंगे, 4 मैच में नहीं करेंगे, फिर 1 मैच में करेंगे, 4 मैच में नहीं करेंगे,
तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। या तो आप बहुत अच्छे प्लेयर लेकर आए, लेकिन आपको बहुत अच्छे प्लेयर मिलते नहीं है, और बहुत अच्छे प्लेयर आते भी अगर इक्का दुक्का आदि का, तो वो परफॉर्म इतना दिल से नहीं खेलते। अब जेसन रॉय को ही देख ले, बड़ा खुला खेलता रहता है, 50 रन पे मुकर्सी के पास में 50 किए, वो कैसा गंदा शॉट मार के आउट हो गया। शुरू में कैसे एक पिछले मैच में मैंने देखा विकेट छोड़ के एक छक्का चौका मारा आपने, विकेट छोड़ के आप मार रहे हो, एग्रेशन होता है, और शॉट मार के एग्रेशन दिखाओ ना, तभी बल्ले पे लगेगा। आप आधी विकेट छोड़ दी है, बिल्कुल उसमें कभी कभार लग जाएगा, आप आउट ही हो गए ना यार। मैं ये नहीं कहता बहुत बड़े प्लेयर है जेसन रॉय, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है वो ऐसा एटीट्यूड नहीं होता कि आपकी टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हो कभी भी, के बहुत मेहनत कर रहे हो बड़ा, तो उनका एटीट्यूड ही ऐसा है। या फिर मुझे लगता है कि वो कुछ उनको कोई शौक नहीं है जीतने का, वो अपनी परफॉर्मेंस कोशिश करते हैं, जैसे वो खेल रहे हैं वैसे वो खेल रहे हैं, जो कि ऐसे नहीं है। जब आप किसी एज ए प्रोफेशनल किसी टीम से खेलते हो, तो आपका ये आपका काम होता है कि आप उसको, हम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे, लीगे खेलते थे, बांग्लादेश खेलने गए, हर चीज, तो पूरा बर्डन जो होता था हम पे होता था, हमने ही करना है। हम नहीं करते थे तो लड़कों के मुंह बन जाते थे, ऑफिशियल्स के मुंह बन जाते थे कि भाई ये कुछ करता ही नहीं है। फिर आपको खुद ही अपना नाम के लिए, अपने प्रेस्टेज के लिए, अपने मुल्क के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वहां पे अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है, आपको पूरे 20 ओवर खेलने पड़ते हैं। आपको अगर 50 ओवर का मैच आप कोशिश करते हो तो हर कुछ आप खुद भी करो, बॉलिंग करो, बैटिंग करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग करो, तो ये प्रोफेशनल का काम ही है। ये प्रोफेशनल का मतलब ही नहीं है कि हर चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि आपने बीच में जाके प्लेयर को छोड़ दिया, 10 रन किए, 15 रन किए, जल्दी 3 बॉलों पे आपने 3 छक्के मार दिए और आउट होकर आ गए। ये क्रिकेट नहीं है। आपको टीम को पूरा लेके जाना पड़ेगा। जो भी प्रोफेशनल है आपको देखभाल के प्रोफेशनल लाने पड़ेंगे। अगर वो आते हैं तो फिर इंप्रूवमेंट होगी आईपीएल से। आपको आईपीएल से, इसके अलावा आपकी कोई पीएसएल से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इंप्रूवमेंट होती है फर्स्ट क्लास खेलने से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। जितना फर्स्ट क्लास में आपको अपने डिफेंस मजबूत करना आना चाहिए, जितना आप फर्स्ट क्लास खेलोगे, विकेट पे रहोगे, आपको आइडिया होगा बॉल कैसे खेलनी है। ये नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास खेलता है वनडे नहीं खेल सकता, T20 नहीं खेल सकता, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको एक लाइन दिखानी है, सीधी लाइन दिखानी है। आप उल्टी लाइन दिखाओगे तो कोई फायदा नहीं। आप एक, जैसे बोलते हैं ना, सिराते मुस्तकीम, उस पर चलना होगा, अपने आप से फेयर होना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को। अब लाहौर कलंदर की है, उसने एकेडमी खोली, कितना पैसा लेती है बताएं? गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है वो? नहीं भाई, अगर आपने एकेडमियां बनानी है तो फ्री बनाएं, कि छोटे बच्चे जो बेचारे गरीब, और ज्यादातर गरीब बच्चे ऐसे प्लेयर होते हैं जो प्लेयर बनते हैं आगे। बहुत कम हुआ है कि बड़े बड़े बच्चे क्या कोई प्लेयर टेस्ट प्लेयर बन गया, या कितने एक आधी मिसाल है हमारे पास। 99.9% ऐसा होगा जो बेचारे गरीब बच्चे उठ के मेहनत करके प्लेयर बनते हैं। जब उनको ही चांस नहीं मिलेगा अकेडमीज में, आप उतने पैसे लड़क लोगे, तो बेचारा वो अपनी गली क्रिकेट खेलेगा, उसमें भी वो बन जाता है। टैलेंट कभी छुपता नहीं है, नहीं कि एकेडमी से प्लेयर बनता है। हमारे जमाने में कौन से एकेडमी थी? नहीं, कौन से प्लेयर नहीं थे? बड़े बड़े प्लेयरों के नाम लेने, नाम हो गया, जहीर अब्बास हो गया, जावेद मियां, कौन सी एकेडमी टीम के पास आज तक? ये एक आध दिन का कोच होता था, वो बड़े किसी को कभी जाके पूछ लिया, यही होता था ना, अनीम मोहम्मद साहब से पूछ लिया, या कभी उनके जो थे 3-4 कोच तो बहुत मशहूर थे, वो उनसे जाके पूछ लिया, और वो क्या वो गाइड करते थे ना। वो आपकी अपनी मेहनत थी कि आप उनके क्या आप उन पे अप्लाई करते थे। देखिए, कोचिंग का मतलब होता है आपने अप्लाई कैसे करना। दुनिया कोच बन गई है, प्रोफेसर कोच बन गए पैसों की वजह से। कितने कोच कर रहे होते हैं यार, लेवल 1 लेवल 2। मैंने अल्लाह माफ कर देखा है, जिनको बल्ला नहीं पकड़ना होता वो लेवल 1 लेवल 2 कर रहे होते हैं, और अपनी कोचिंग एकेडमी चला रहे होते हैं। वो क्या सिखाएगा? उसको क्या पता कि क्रिकेट का प्रेशर क्या है? बहुत खूब, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये नहीं कि हर किसी को आपने कोच बना दिया, हर किसी को जिसके पवे आपने उसको आगे लगा दिया, और जो डिजर्व करता है वो पीछे हो गया। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सही भाई, बिल्कुल वेरी राइट। आपने बिल्कुल खुलकर बात की है, और यही मसला है। अब वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, वरना सहीर भाई इसके ऊपर और आपसे जो है वो बात करते। आपका बहुत शुक्रिया सहीर अब्बास साहब, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अली रज़ा भाई, आखिर में अगर इसमें इजाफा करना चाहें, बड़े खुलकर सहीर भाई ने टिका कर बात की है, और बिल्कुल फैक्ट यही है कि ये सब कुछ चल रहा है, अकेडमीज के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे साथ। की बात से मैं एग्री करता हूँ 100% कि आजकल लेवल 2 लेवल 1 कर लिए करके कोचेस जो है ना, जिसने 50 फर्स्ट क्लास मैच खेले उसको भी बल्ला सीधा बताता है।
जब शोएब अख्तर जब बॉल कर रहा हो 100 माइल के करीब करीब, तो बल्ला सीधा नहीं इम्पैक्ट करनी होती, बॉल को टच करना होता है। जी। बल्ला सीधा सी मीडियम पेसर पे होता है। ये बात, इस बात से सगीर भाई एग्री करेंगे। उस पेस के जो बॉलर है उस जमाने में और जो हमने जो खेला है, बात यह है कि देखें कोचिज ही कोचिज ग्राउंड में नहीं होता, कोचिज से आपको मोटिवेशन करता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। पहले जमाने में कोचिज नहीं थे, ये मॉडर्न क्रिकेट में आ गया, ठीक है मॉडर्न क्रिकेट लेके चल रहे, बिल्कुल सही। लेकिन जब सारा रिलाय आप कोचिज के ऊपर कर लेंगे तो आपसे परफॉर्म क्या होगा? बिल्कुल सही। पहले बच्चा खुद अपने आप से मीटिंग करता था कि यार ये धूप में खेल रहा हूँ, मैंने आज यार 200 रन चेस करने, और मैंने भी 100 करने। वो उसको कोच वोच नहीं बताता कि मैनेजर बैठे होते थे, तो वो सिखाते थे, वो 100 करता था बच्चा। आजकल वो चक्कर नहीं है, वो कोच की तरफ देखेगा, कोच की तरफ देखेगा, एक प्रेशर है उसके ऊपर, वो प्रेशर खत्म होना चाहिए। और एक बात से और एग्री करता हूँ, गरीब जगह से ज्यादा अच्छे प्लेयर निकलते हैं। कुछ बच्चे इतने अच्छे टैलेंटेड हैं जो कि क्रिकेट अपनी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, और एकेडमीज वगैरह का इस तरह की फ्री एकेडमीज वगैरह बन जाए, उनको फैसिलिटीज मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कितने बाबर आजम, कितने शहनशाह अफरीदी, कितने हारिस रऊफ, जितने कितने जबरदस्त प्लेयर मिल जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे को इतनी जरखेज है ये जमीन प्लेयरों से। बिल्कुल। तो ढूंढोगे कहाँ कहाँ। बिल्कुल सही बात है, और एक खेप मिल जाएगी। बहुत बहुत अच्छी बात है अली रज़ा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर बाद जब मैच का आगाज़ होगा कराची वर्सेस मुल्तान, तो इंशाल्लाह फिर कल जब इसके ऊपर बात होगी, परफॉर्मेंसेस देखते हैं, आज का मैच देखें, और उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर कल डिस्कशन होगी। इजाज़त यहाँ पर लेनी होगी, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।